हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए दो और कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसमें एक हमारा नॉर्थ अमेरिका रहेगा और दूसरा हमारा साउथ अमेरिका रहेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था और कुछ 10-15 दिन पहले तक मैं हर किसी को कमेंट्स में भी आंसर करता था और जो मुझे टेक्स्ट करता था उसे भी, लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ 35 डेज़ जो हैं आपके पास अब रह गए हैं, तो इसलिए मैं ना तो कमेंट्स चेक कर पाता हूँ ना मैं मैसेजेस चेक कर पाता हूँ। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, टाइम के चलते मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है आज वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन्स हैं, सबसे पहला माउंटेन है रॉकी माउंटेन। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है डेथ वैली। अब जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है और रॉकी माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो सेम है, माउंट मैकिनली। ठीक है, और इसका लोवेस्ट पॉइंट है आपका डेथ वैली। और दूसरा आपका जो माउंटेन है यहाँ पे वो है एपलाचियंस। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद थर्ड आपका आता है कैनेडियन शील्ड। ये है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे मिनरल्स, फेरस भी, नॉन फेरस भी, ठीक है, सब यहाँ पे मिलते हैं। ये सबसे पुराना पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वियर मिनरल्स आर इन अबंडेंस, ऐसा करके कुछ, तो वो आपका कैनेडियन शील्ड है। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है ये रॉकी माउंटेन और एपलाचियन माउंटेन के बीच में है। तभी मैंने एपलाचियन लिखा था, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिखा ताकि यहाँ पर आपको ये यूज़ हो जाएगा। तो एपलाचियंस, और जब भी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब भी आप पढ़ें तो आप मैप जो है वो सामने ज़रूर रखें। यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल सकता हूँ, इमेजेस डाल, लेकिन वो उसको जैसे आप जूम करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, सही नहीं रहता। इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो मैप साथ में ज़रूर रखें। उससे क्या होता है, ज़्यादा देर तक चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है वो रॉकी और एपलाचियन माउंटेन के बीच में है। अब इनका एक्सटेंशन आपको मैप पे भी दिख जाएगा, फ्रॉम आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ टू गल्फ ऑफ मैक्सिको इन साउथ, और ये लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स इन द वर्ल्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लेक्स हैं यहाँ पे, 5 ग्रेट लेक्स इनको कहते हैं। ठीक है, अब एक है आपका लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, हुरॉन, एरी और इंटोरियो। ठीक है, अब लेक सुपीरियर के बारे में क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, उसके बाद जो लेक नंबर 1 सुपीरियर है, हुरॉन है, एरी और ओंटारियो, ये चारों जो हैं ये बॉर्डर पे हैं यूएसए और कनाडा के। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ जो हैं इसको शेयर करती हैं, लेकिन जो मिचिगन है ये एंटायरली इन यूएसए है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर शेयर्ड बाय कनाडा एंड यूएसए, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नीचे जो लेक्स हैं इसमें से यूएसए में कौन सी लेक है। तो वहाँ पे आपको यही चार, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से आपको मिचिगन करेक्ट है, या मिशिगन जैसा आप इसको बोलना चाहते हैं। तो लेक सुपीरियर, हुरॉन, एरी, ओंटारियो ये दोनों कंट्री शेयर करती हैं, और जो मिशिगन है ये कंप्लीटली कहाँ पर है, यूएसए में है आपका। और उसके बाद लेक्स में ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और है कि जो एरी और ओंटारियो है इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, नायग्रा फॉल, नायग्रा वाटरफॉल। ठीक है, बिटवीन ईरी एंड ओंटारियो लेक्स। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो लेक आती है आपकी वो है ग्रेट साल्ट लेक। ये है 3rd साल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेक वैन ऑफ टर्की जो है वो सबसे साल्टिएस्ट है। उसके बाद डेड सी है जो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, वो 2nd नंबर पे है। तो 3rd नंबर पे ये है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देखें, जो मैंने कॉन्टिनेंट्स पे 2 पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी आप देखें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पे, कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कनाडा इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री, एरिया वाइज 2nd लार्जेस्ट कंट्री कौन है, वो कनाडा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूएसए की बात करें तो ये है 4th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया और 3rd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है, एरिया के हिसाब से वो है आपकी यूएसए, और पॉपुलेशन के हिसाब से है 3rd। ये सारी चीज़ें मतलब पॉपुलेशन वाइज और क्या कहते हैं एरिया वाइज, ये मैं जब कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट करूंगा उसी दिन लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा। पहले 5-6 जो भी हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जो ये है 49th
पैरेलल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा लैटिट्यूड ऐसा है जो यूएसए और कनाडा को क्या करता है, सेपरेट करता है, तो वो आपका है 49th पैरेलल। ठीक है, और ये है लॉन्गेस्ट बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज़। तो ये जो 49th पैरेलल है ये सबसे बड़ी बाउंड्री है किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करें तो सबसे पहला रिवर आपका आता है मिसिसिपी, मिसौरी। दो रिवर हैं, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये कहाँ पर है, यूएसए में है। अब ये जो दो रिवर्स जहाँ पे मिल रहे हैं उस जगह को कहते हैं सेंट लुइस। तो याद रखना ये मिसिसिपी, मिसौरी लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट है, और जहाँ पे ये मीट करते हैं उस जगह को कहते हैं सेंट लुइस। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से हम इंडिया के साथ कुछ रिलेट करने वाले हैं। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है टेनेसी, और यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे कहा जाता है टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, TVC। अब इसी के लाइन्स पे, इसी को देखते, इसी के चलते हमने क्या किया है, इंडिया का फर्स्ट लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में, हमने बनाया दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अब इसके कंपैरिजन में आ सकता है क्वेश्चन, या इसी के रिलेट करके पूछेंगे कि इंडिया में कौन सा मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है ऑन द लाइंस ऑफ टेनेसी वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेकंड आपका आता है कोलोराडो रिवर मेक्स लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रैंड कैनियन ये बनाता है। कैनियन की फोटो आप नेट से देख लेना। ठीक है, वो क्या होता है, तो लार्जेस्ट कैनियन जिसको हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में है, और कौन बनाता है, कोलोराडो रिवर बनाता है। ठीक है, उसके बाद सिटीज़ पे कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पोटोमैक, वॉशिंगटन DC इज ऑन इट, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, हडसन रिवर के ये साथ में। ठीक है, ऊपर नहीं मतलब इसके साथ वो चलता है। तो ये चीज़ें इंडिया में भी अगर कोई सिटीज़ के साथ रिवर्स वगैरह हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो रिवर्स उनकी ट्रिब्यूटरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद दो डेजर्ट्स आपने याद रखने हैं, एक है आपका सोनोराम, दूसरा है मोहावे या मुजावे जो आप कहें, ये मैक्सिको में है और ये यूएसए में है। उसके बाद लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए आपका है अलास्का। अब यूएसए का याद रखिए, यूएसए क्या है, ये 50 स्टेट्स की बनी है, और एक इसमें फेडरल टेरिटरी है। जो DC है वो है वॉशिंगटन DC। आप देखते हैं ना वॉशिंगटन DC, तो वॉशिंगटन DC क्या है, वो फेडरल टेरिटरी है, FEDERAL, और उसके बाद इसकी 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो अलास्का जो है इसकी सबसे बड़ी स्टेट आती है, सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी रोड आइलैंड। ठीक है, पिट्सबर्ग जो है ये आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, इसको आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। उसके बाद जो आपका डेट्रॉइट है ये फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए। न्यूयॉर्क जो है गारमेंट्स, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए फेमस है। फिर कनाडा में लार्जेस्ट प्रोविंस जो है वो है क्यूबेक, मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस जो है वो ओंटारियो, और लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है वो है टोरंटो। ठीक है, तो अब हम आते हैं साउथ अमेरिका के ऊपर। साउथ अमेरिका में सबसे जो, जैसे हमने रेकजाविक, अभी यूरोप हमने पढ़ा नहीं है वैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बोलिविया, इसकी कैपिटल है लापाज, तो ये है हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न भी बताऊंगा आगे जब वो आएगी। तो बोलिविया, लापाज हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल फीचर था साउथ अमेरिका, एंडीज जो है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, अकोनकाग्वा, आप जैसे भी आप इसको जो है प्रोनाउंस करें, ये हाईएस्ट पीक है एंडीज़ की भी, और ये हाईएस्ट पीक है आपके साउथ अमेरिका की भी। और लवेस्ट पॉइंट जो है वर्ल्ड्स पेनिनसुला। अब ये लवेस्ट ये जो पॉइंट है ये ज़रूरी नहीं है उसी माउंटेन में हो या कुछ, ये मैं इसलिए साथ लिखता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको एक जगह दिखें और वहाँ से आप इसको कैच कर सकें। तो ऐसा नहीं समझना कि जो लवेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स पेनिनसुला ये आपका एंडीज़ के साथ ही है, तो ऐसा नहीं है, या किसी जगह भी जब मैं बोलता हूँ। उसके बाद है आपका चिम्बारोजा, हाईएस्ट या फारदेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ फ्रॉम द अर्थ्स सेंटर। अर्थ के सेंटर से सबसे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ये है चिम्बारोजा। ठीक है, फिर है ओजास डल सलाडा। अब ये हाईएस्ट वॉल्केनो तो है लेकिन ये अभी एक्टिव है या डॉर्मेंट है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी मुझे। अगर आपको मिल जाती है तो आप अकॉर्डिंगली इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद है सेल्वास। सेल्वास क्या है, ये नाम है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन एंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है किसको कहते हैं तो सेल्वास को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस वर्ल्ड्स लाइटेस्ट वुड, जिसका नाम है बाल्सा, BALSA, ये सबसे लाइटेस्ट वुड है। उसके बाद कंपस जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील है। लालानोस जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ वेनेजुला है।
और पंपस जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना है। यहाँ पे 2 डेजर्ट्स हैं, एक है अटाकामा, ये हॉट डेजर्ट है, और पटागोनिया ये कोल्ड डेजर्ट है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल्स वाटरफॉल यहीं पे है, कहाँ, वेनेजुएला में, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील को कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और सैंटोस को कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब देखिए बाउल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बनती है यहाँ पे। एक होता है पीओटी पॉट, एक होता है पीओटी, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो है भेजी जाती है बाहर, इसलिए सैंटोस को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पीओटी अलग है और पीओआरटी अलग है, ठीक है। उसके बाद लेक्स आपकी आती हैं। जो सबसे पहली लेक है लेक टिटिकाका, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। अब लेक्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, हाईएस्ट, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। सारे कॉन्टिनेंट्स और इंडिया में भी जो है वो भी आपने पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है रिवर्स। अमेजॉन हमने पहले ही देखा अफ्रीका में ही कि ये लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, फिर नाइल आता है इसके बाद, ठीक है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पेरू एंड ड्रेन्स इनटू नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है मेडीरा, ठीक है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका की, ये सारी कंट्रीज़ को बॉर्डर करती है सिवाय 2 के, एक इक्वाडोर और चिली, ठीक है। ब्राज़ील के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से आपका इक्वेटर भी क्रॉस होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो है वो पास करता है, ठीक। उसके बाद वाटर बॉडी जो सेपरेट करती है साउथ अमेरिका को एंटार्क्टिका से, उसको कहते हैं ड्रेक्स पैसेज, ठीक है। और ये चीज़ साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज केप हॉर्न। ये जो फैक्चुअल हैं कभी कभी इन पे क्वेश्चन आ जाता है, पहले आता था लेकिन अब उतने क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन चांसेस हैं कि आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका फौना जो यहाँ पे है वो क्या है, आपका एनाकोंडा है, लामाज ये कहाँ मिलता है, एंडीज माउंटेन में, पूमा है, कैंडोर, लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे, रिया फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ साउथ अमेरिका। मैं अफ्रीका में आपको एक चीज़ बोलना भूल गया था, जो वहाँ का फ्लाइटलेस बर्ड है वो है ऑस्ट्रिच, तो वहाँ पे वो प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 2 आज के कॉन्टिनेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।